गाइस अगर 7 दिन के बाद तुम्हारा जेईई का एग्जाम हो तो तुम मुझे सच सच बताना कि 7 दिन में आखिर तुम कितना ही रिवाइज कर पाओगे, और अगर रिवाइज करोगे तो कहां से रिवाइज करोगे। प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, उसके बाद इस वीडियो को आगे देखना। लेट्स सी कि तुम्हारे पास ऑप्शंस क्या क्या है। ऑप्शन नंबर 1 बुक्स। अगर तुम वो बच्चे हो जो कि बुक से रिवाइज करने का सोच रहे हो एग्जाम से 7 दिन पहले, तो भाई 7 दिन छोड़ो, 7 हफ्ते लग जाएंगे तुमको बुक से रिवाइज करने में। ऑप्शन नंबर 2 कोचिंग के नोट्स। मैक्सिमम बच्चे यही चीज करते हैं, कोचिंग के नोट्स से रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, बट गाइस 7 दिन में प्रैक्टिकली तुम कोचिंग के नोट्स को पूरा रिवाइज नहीं कर सकते। उसके लिए भी तुमको एटलीस्ट 1 महीना तो लगेगा ही लगेगा। एंड ऑप्शन नंबर 3 शॉर्ट नोट्स। ये वो हथियार है जिसको अगर तुमने सही से तैयार कर लिया और अगर सही से इस्तेमाल कर लिया तो ट्रस्ट मी, तुम्हारे जो चांसेस है जेईई में सिलेक्शन के वो बहुत हद तक बढ़ जाएंगे। क्योंकि 2 साल में तुमने कितना पढ़ा हो ये मैटर तभी करने वाला है एग्जाम हॉल में, जब तुमको 7 दिन पहले एग्जाम से 1 रात पहले वो सारी चीज़ें याद हो। क्योंकि अगर तुमको याद ही नहीं है तो 2 साल में तुमने कितना भी पढ़ लिया हो तो तुम्हारे वो कोई काम नहीं आने वाला है। आज की इस वीडियो में हम शॉर्ट नोट्स पर चर्चा करेंगे बहुत ही डिटेल में कि तुम किस तरीके से अपने शॉर्ट नोट्स को बना सकते हो। IITians कैसे बनाते हैं, मैं अपने कॉलेज टाइम पे कैसे बनाता था, मेरे कॉलेज IITian फ्रेंड्स कैसे बनाते थे अपने जेईई प्रिपरेशन के टाइम में और कॉलेज में भी, जिसके कारण हम लास्ट मोमेंट रिवाइज करके एग्जाम में फोड़ देते थे। अगर तुमको ये जानना है कि नॉर्मल नोट्स कैसे बनाते हैं जब क्लास में टीचर पढ़ा रहे होते हैं, या फिर अगर एग्जाम में भी बहुत दूर है एंड तुमको क्लास में भी जस्ट नोट्स बनाना है, उसका क्या सही स्ट्रैटेजी है, तो उसके लिए एक ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। यू मस्ट चेक इट आउट। तो शुरू करते हैं कि शॉर्ट नोट्स बनाते हैं कैसे हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं शुरू करूं, ये जानते हैं कि आखिर शॉर्ट नोट्स की जरूरत हमें पड़ती ही क्यों है। क्यों बनाए शॉर्ट नोट्स यार, इतना नोट्स ऑलरेडी बना पड़ा है, क्यों मेहनत करें एक्स्ट्रा। अब देखो भाई, तुम जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब तुम मैथ्स के स्टूडेंट हो, तो फिर चलो मैथ से ही समझते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। मान लेते हैं कि ऑन एन एवरेज एक चैप्टर का 20 पेज का नोट्स होता है। अब अगर तुम जेईई के सिलेबस को देखो तो 11th 12th मिला के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में अराउंड 100 चैप्टर्स तो डेफिनेटली होंगे, राइट। तो ऐसे में 20 पेज पर चैप्टर के नोट्स के हिसाब से तुम्हारा टोटल नोट्स बन जाता है 2000 पेज का। अब तुम बताओ एग्जाम से 7 दिन पहले तुम 2000 पेज को लाइन बाय लाइन पढ़ पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। अब ये कैलकुलेशन मैंने तुमको बस ये रियलाइज कराने के लिए किया है कि भाई कोचिंग नोट से एग्जाम से पहले रिवाइज नहीं करना है। आई एम डैम श्योर कि आधा से ज़्यादा बच्चे कोचिंग नोट से ही रिवाइज करते हैं, एंड ये तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, एक बहुत बड़ा खतरों भरा स्टंट है जो कि तुम आजमाना नहीं चाहोगे एग्जाम के टाइम में, क्योंकि वो वेस्ट ऑफ टाइम है। तुम बस थियरी पढ़ने के चक्कर में, ऊपर ऊपर से देखने के चक्कर में कब एक ही चैप्टर रिवाइज करके जा पाओगे तुमको पता भी नहीं चलेगा। कि हाँ भाई मम्मी बोलेगी एग्जाम का टाइम हो गया, उठो उठो, तुम बोलोगे यार अभी तो 5 चैप्टर रिविजन करना बचा हुआ ही है। तुम्हारी हालत हो जाएगी मेरे ऐसे बच्चों की तरह जो कि बोर्ड के एग्जाम में एक भी रात सोया नहीं था, क्योंकि NCERT का एक पेज रिवाइज कर रहा था, एक बुक लाइन पढ़ रहा था। तो ये गलतियां तुम रिपीट नहीं करना चाहते जो कि मैंने ऑलरेडी कर रखी है, एंड मैं नहीं चाहता कि जो गलतियां मैंने ऑलरेडी अपनी लाइफ में कर रखी है वो तुम रिपीट करो, वरना मेरे यहाँ होने का फायदा ही क्या हो जाएगा। सो आई स्ट्रिक्टली रिकमेंड यू कि अगर तुम अब तक शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे थे तो दिस इज द राइट टाइम व्हेन यू नो अबाउट शॉर्ट नोट्स इन डिटेल, कि कैसे बनाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ताकि तुम बेस्ट शॉर्ट नोट्स बना पाओ, अपने टाइम को एग्जाम से पहले सेव कर पाओ एंड मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर पाओ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ शॉर्ट नोट्स जो कि तुमको बनाने चाहिए अपने एग्जाम के लिए, एंड हम डिटेल में देखेंगे कि आखिर उनको बनाते कैसे हैं। शॉर्ट कॉन्सेप्ट नोट्स, फॉर्मूला नोट्स एंड मिस्टेक डायरीज, ये तीनों टाइप के नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे फास्ट एंड इफेक्टिव रिविजन के लिए। अब तीनों को 1 by 1 देखते हैं कि आखिर इनको हम बना कैसे सकते हैं बहुत ही अच्छे लेवल पे। इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कल दोपहर को मैं अनअकैडमी पे एक स्पेशल क्लास ले रहा हूँ जहाँ पे तुम मेरे से 1-on-1 बात कर सकते हो, अपने सारे डाउट्स को मेरे से पूछ सकते हो कॉल की तरह, एंड मैं तुम्हारे सारे IIT JEE नीट रिलेटेड डाउट्स को क्लियर करने वाला हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में, यूज़ कोड NOVAFAM। सी यू टुमारो इन द आफ्टरनून। नंबर 1 शॉर्ट कॉन्सेप्ट नोट्स। देखो एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ, जब भी टीचर क्लास में कुछ भी पढ़ा रहे होते हैं तुम उसको अपनी कॉपी में लिख लो। अगर तुमको कुछ भी ऐसा चीज़ लगता है जो कि टीचर ने बोला, जो कि सर ने बोला कि नोट मत करो, मैं तो उसको भी लिख लेता था। क्योंकि उस मोमेंट पे मुझे लगता था कि यार टीचर जो भी पढ़ा रहा है ना वो मेरे लिए ज्ञान का भरमार है, मैं क्यों मेहनत करूँगा 50 बुक से डाउट क्लियर करने के लिए। मैं कोचिंग में अपना टाइम दे रहा हूँ ना, तो जो भी टीचर पढ़ाते थे ना मैं उसको एकदम बहुत ही रिलीजियसली अपने कॉपी में नोट कर लेता था, एंड उसको बहुत ज़्यादा बाइबल की तरह ट्रीट करता था कि भाई टीचर ने बताया तो मतलब वो सही है, एंड टीचर पे मैं भरोसा करता था। टीचर चूज़ ही ऐसे करता था, पहले इनिशियली 2-3 टीचर से पढ़ के देख लेता था, जिस पे फिट बैठता था मेरा फंडा मैं उनको चूज़ कर लेता था कि हाँ भाई इन्हीं टीचर से मुझे पढ़ना है और यही टीचर पे मुझे ट्रस्ट है, ये जो भी बता रहे हैं वो पत्थर की लकीर है मेरे लिए, मैं उसको मानूंगा। तो टीचर जो भी बताते थे उसको मैं अपने नोट्स में लिख लेता था। बट वो तुम्हारा शॉर्ट नोट्स नहीं है, वो एक ऐसा नोट्स है जिसमें कि तुम्हारा सब कुछ लिखा हुआ है। और जब तुम पहली बार किसी चीज़ को पढ़ते हो ना, किसी चैप्टर को मान लो टीचर पहली बार पढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हैलो अल्केन्स, हैलो एरीन्स,
तो क्योंकि तुमको वो पहली बार पढ़ा रहे हैं, वो हर चीज़ जो कि वो टीचर कह रहे हैं तुमको लगेगा कि वो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो तुमको लगना भी चाहिए क्योंकि तुम उस कॉन्सेप्ट को सबसे पहली बार समझ रहे हो। तो उस केस में तुमने सब कुछ उस नोट्स में लिख रखा है, बट वो तुम्हारा मास्टर नोट्स होगा। वो तुम्हारे लिए बुक की तरह है कि अगर तुम कभी भी अपने जेईई प्रिपरेशन में किसी कॉन्सेप्ट में अटक गए, शॉर्ट नोट से समझ में नहीं आ रहा है, कहीं और देख के समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम अपना मास्टर नोट्स रेफ़र करोगे जहाँ पे तुमको हर चीज़ मिल जाएगा। मतलब मैं तो हर चैप्टर का एक नोटबुक बनाता था एंड उस नोटबुक में सब कुछ लिखा होता था, उस चैप्टर का सब कुछ जो भी टीचर ने पढ़ाया, जो भी मैंने बुक से पढ़ा है, कुछ ऐसी चीज़ जो कि मुझे किसी और रेफरेंस बुक में मिल गई जो कि टीचर ने नहीं पढ़ाई थी, वो सारी चीज़ें उस मास्टर नोट्स में बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में रहती थी। इतने डिटेल में कि अगर मैं जब नेक्स्ट टाइम उस चैप्टर को रिविजन करना चाहूँगा बहुत डिटेल में, तो मैं रिविजन किसी बुक से नहीं करके उसी मास्टर नोट से रेफ़र करूँगा। लेकिन ये जो हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं शॉर्ट कॉन्सेप्ट नोट्स, एंड शॉर्ट कॉन्सेप्ट नोट्स मास्टर नोट्स नहीं होते हैं, क्योंकि मास्टर नोट्स वो होते हैं जो कि तुम पहली बार जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तब तुम बनाते हो। अभी शॉर्ट कॉन्सेप्ट नोट्स क्या होता है? शॉर्ट कॉन्सेप्ट नोट्स वो होता है जो कि तुम तब बनाते हो जब तुम उस पर्टिकुलर चैप्टर को सेकेंड, थर्ड या फोर्थ टाइम रिवाइज कर रहे होते हो। जब तुमने ऑलरेडी मास्टर नोट्स को मास्टर कर रखा है, टीचर ने पढ़ा दिया और चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया, तुमने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस बना लिए, एनसीईआरटी के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, डीपीपी के, कोचिंग के मटेरियल के, टेस्ट दे दिया। अब जाके जब तुमको उस चैप्टर का सब कुछ आता है, अच्छे से तुमने उसमें मास्टरी हासिल कर ली है, तब जो तुम उस चैप्टर का नोट्स बनाओगे वो तुम्हारा होगा शॉर्ट कॉन्सेप्ट नोट्स। तुमको ये मेक श्योर करना है कि वो जो नोट तुम अब बना रहे हो वो 2 से 3 पेज में ही खत्म हो जाना चाहिए, उससे ज़्यादा पेज नहीं लगना चाहिए उस नोट्स में। तुमको ये शॉर्ट नोट्स 2-3 रिवीजन के बाद इसलिए बनाना है क्योंकि 2-3 रिवीजन के बाद तुमको पता होता है कि इस पूरे चैप्टर में वो कौन से पॉइंट्स है जो कि तुम्हारे वीक है, जो कि तुम बार बार भूलते हो, वो कौन से पॉइंट्स है जिसका कॉन्सेप्ट बहुत टफ है, जो कि तुमको समझ में नहीं आता है, जिसको तुमको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, वो कौन से पॉइंट्स है जिसमें तुम्हारे क्वेश्चंस नहीं बनते तुमसे। जब तुम उन चीज़ों को एक जगह लिख लेते हो, तो जब तुम एग्जाम से पहले रिवाइज करते हो तो बाकी चीज़ें तुमको आती हैं, उनको क्यों टाइम वेस्ट करना उन पे? उनको तुम ऑलरेडी देखना चाहते हो तुम देख सकते हो, बट जो तुमको नहीं आता है, जो तुमको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें तुम भूलते हो, उसको तुम गो थ्रू कर सकते हो अपने इस वाले शॉर्ट नोट से। एंड ये तुम तभी बना पाओगे जब तुमने ऑलरेडी उस चैप्टर को 2-3 बार रिवाइज कर लिया होगा। आई एम डैम श्योर कि तुम में से बहुत सारे बच्चे शॉर्ट नोट्स अभी भी बनाते होंगे, बट वो जब फर्स्ट टाइम उस चैप्टर को पढ़ रहे होते हो तभी बनाने लगते हो। बट नहीं, तुमको फर्स्ट टाइम पे शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना, ये बहुत बड़ा मिथ है, प्लीज़ इसको फॉलो मत करना। नाउ ये जो शॉर्ट नोट्स तुमको मैंने बताया, आइडियली अगर तुम एग्जाम से 3 महीने पहले ये शॉर्ट नोट्स तुम्हारा रेडी होता है, तो जो लास्ट के 3 महीने होते हैं ना, तुमको रिवीजन करने में इतना मज़ा आएगा ना कि तुम्हारे लिए पढ़ाई बहुत फन हो जाएगा। अगर तुमने अब तक ये शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं 2024 के लिए जेईई के, तो प्लीज़ अभी से शुरू कर दो, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, फटाक से 1 महीने में इसको रैप अप करो। नोट्स नंबर 2, फार्मूला नोट्स। देखो भाई, मार्केट में ना बहुत सारा तुमको फार्मूला हैंडबुक मिल जाएगा, बट आई फील कि तुम्हारे पास तुम्हारा पर्सनल फार्मूला हैंडबुक होना चाहिए। एंड जब भी तुम शॉर्ट नोट्स बना रहे हो उसी टाइम पे तुम एक फार्मूला नोटबुक भी बना लो। जितने सारे फार्मूलाज किसी भी चैप्टर में हैं, वो सारे के सारे फार्मूलाज तुम्हारे एक जगह पे फार्मूला नोटबुक में होने चाहिए। एंड एग्जाम हॉल में जाने से जस्ट पहले तुमको बस गो थ्रू करना है जहाँ पे भी तुमको डाउट हो रहा है। 1 वीक पहले तो मतलब वो फार्मूला नोटबुक तुमको चार्ट जाना है। ट्राई ये करो कि तुम्हारा नोटबुक है वो बहुत ही ठीक ठाक साइज का हो एंड तुम्हारे सारे सब्जेक्ट्स के फॉर्मूलाज उसी पे हो, डिवाइड कर देना उसको एंड वहीं पे सारे फॉर्मूलाज लिखना, ताकि तुम भटकते ना फिरो कि यार फिजिक्स वाला यहाँ पे है, केमिस्ट्री वाला यहाँ पे है। एटलीस्ट एक सब्जेक्ट का तो एक नोटबुक में रख ही लेना, अदरवाइज फिर कोई मतलब ही नहीं है, मतलब फिर टाइम पास कर रहे हो तुम, छोड़ दो प्रिपरेशन, घर चले जाओ अपने। यू कैन ऑल्सो यूज डिफरेंट कलर के पेन्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे फॉर्मूलाज जो कि तुम बार बार भूल जाते हो उसको तुम रेड से लिख लो। ऐसे फॉर्मूलाज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे तुम भूलो या ना भूलो, उसको ग्रीन से रख लो, और बाकी फॉर्मूलाज को ब्लू या ब्लैक से लिख लो। इसमें तुमको एग्जाम के टाइम पे पता होगा कि किसको कितना इंपॉर्टेंस देना है, डिपेंडिंग ऑन कि तुम्हारे पास कितना टाइम है एग्जाम के लिए। फॉर एग्जांपल, मान लो कि कल सुबह सुबह मेरा मॉक टेस्ट है इलेक्ट्रोस्टैट्स का, एंड मैं रात को सोने के लिए जा रहा हूँ, मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिला रिवीजन करने का पूरा चैप्टर, एंड मेरे पास टाइम है बस फार्मूलाज देखने का। तो मैं फार्मूलाज भी सबसे पहले जो रेड से मैंने बनाए होंगे, जो कि मैं भूलता हूँ, उसको रिवाइज करूँगा, उसके बाद ही किसी और को देखूंगा, एंड इससे मेरा टाइम बहुत सेव हो जाएगा। तो ओवरऑल शॉर्ट नोट्स के साथ साथ फार्मूला नोट्स भी बनाना बहुत ज़रूरी है। ना नोट्स नंबर 3, दैट इज मिस्टेक नोट्स, मिस्टेक डायरी। अब देखो, ये जो मिस्टेक डायरी है ना, वो ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने एक चैप्टर पढ़ा, चलो अब चैप्टर पूरा पढ़ लिया, अब मिस्टेक डायरी बनाते हैं। मिस्टेक डायरी तुम अपने पूरे प्रिपरेशन के थ्रू आउट बनाते रहोगे, एंड इसमें तुम्हारी सारी गलतियां जो कि तुमने प्रिपरेशन के टाइम टेस्ट्स में की होगी, कोचिंग में की होगी, जिसमें तुम बार बार अटक रहे होगे, एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जिसके क्वेश्चंस तुम्हारे से नहीं बनते, उस टाइप के क्वेश्चंस, हर टाइप के फॉर्मूलाज जो कि तुम बार बार गलत कर रहे हो, उसको लिखोगे। ये मिस्टेक्स डायरी तुम्हारे पूरे 2 साल का गलतियों का पिटारा होगा। जब भी तुम कोई टेस्ट देने के लिए जाते हो, टेस्ट से आने के बाद उस पूरे टेस्ट को एनालाइज करो एंड देखो कि कौन से क्वेश्चंस तुमसे नहीं बने, कौन से क्वेश्चन तुमने गलत करे। जो भी क्वेश्चन तुमसे गलत करे
पे तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस तुम्हारे मिस्टेक डायरी के पार्ट हो जाएंगे। अब मिस्टेक डायरी को भी तुम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ऑफ कोर्स तुमने प्रिपरेशन के बीच में बहुत सिली मिस्टेक्स भी की होंगी जो कि शायद प्रिपरेशन के एंड में आते आते तुम नहीं करोगे, तो तुम मिस्टेक डायरी को विथ टाइम अपडेट भी कर सकते हो कि हाँ यार ये बहुत सिली क्वेश्चन था, ये मैंने उस टाइम पे गलतियाँ करी थी बट मैं रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि अब मेरा प्रिपरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो तुम मिस्टेक डायरी में उसको ग्रीन मार्क कर सकते हो कि इसको देखने की जरूरत नहीं है। एट द सेम टाइम ऐसे मिस्टेक्स जो कि तुम बार बार कर रहे हो, जो कि बहुत ही टफ क्वेश्चन था, जो कि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, जो कि इवन दो तुमने प्रिपरेशन कर लिया 2 साल बट स्टिल तुम उसको भूल सकते हो, तुमको भूलने के चांसेस ज़्यादा है, तुम उसको रेड मार्क करके रखोगे, तुमको उसमें स्टार लगाना पड़ेगा ताकि भाई ये गलतियाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको तो मुझे देखना ही देखना है अपने रिविजन के टाइम पे। बट वंस अगेन मिस्टेक डायरी में भी एक चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि प्रिपरेशन के स्टार्ट में मत बनाना कि हाँ अभी जस्ट तुमने एक चैप्टर पढ़ा है, अभी जस्ट क्वेश्चंस लगाना शुरू किया, तुमने मिस्टेक डायरी बना लिया, हाँ यार ये मैं डीपीपी बना रहा था, 10 में से 5 क्वेश्चन नहीं बने, 5 के 5 मिस्टेक डायरी का पार्ट होगा, फिर तो तुम्हारा मिस्टेक डायरी भाई इतना मोटा हो जाएगा। ठीक है, तो वो तब नहीं करना है। तुमने ऑलरेडी कोचिंग का टेस्ट दे दिया, तुमने ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स बना लिया, तुमने ऑलरेडी 3-4 बार मॉक टेस्ट दे दिया उस चैप्टर का, अब तुम अगर गलतियाँ कर रहे हो तब जाके वो तुम्हारे मिस्टेक डायरी का पार्ट होंगे, तभी इट विल मेक सेंस। अदरवाइज तुम्हारा मिस्टेक डायरी बहुत ही यूजलेस, बहुत ही मोटा हो जाएगा एंड वो किसी कोने में पड़ा होगा, तुम्हारा मोटिवेशन भी नहीं आएगा कि तुम उसको देखो। तो प्लीज़ मिस्टेक डायरी तुम बनाओ बट 2-3 बार रिविजन करके बहुत सारे टेस्ट देके तब बनाओ। अब ये डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर कि तुमको क्या लगता है तुम्हारा एक चैप्टर कितने अच्छे से कितने टाइम के बाद हो जाता है। कुछ लोगों के लिए 3 टेस्ट के बाद होगा, कुछ लोगों के लिए 1 टेस्ट के बाद ही हो जाएगा, वो 1 टेस्ट में अच्छा स्कोर करने लगेंगे। तो तुम देख लो कि तुम्हारे लिए वो सही टाइम क्या है। मिनिमम आई फील कि तुमको 2 टेस्ट एंड 2 रिविजन एटलीस्ट करने के बाद ही मिस्टेक डायरी बनाना चाहिए। अब इसको बनाना कैसे है, तुम हमेशा एक नोटबुक अपने पास रखो, स्टडी टेबल पे ओपन रख के जब भी तुम पढ़ रहे हो। व्हेन ड्यूरिंग सॉल्विंग क्वेश्चंस और एनालाइजिंग टेस्ट यू फाइंड आउट कि तुमसे कोई गलती हुई है, तुम उस नोटबुक में लिख दो। इवन अगर तुमने कोई सिली मिस्टेक भी तुम बार बार रिपीट कर रहे हो तो तुम उस सिली मिस्टेक को भी लिख सकते हो। ये मत सोचना कि यार ये तो सिली मिस्टेक है, इससे मेरे मिस्टेक डायरी की शोभा खराब हो रही है। प्लीज़ ये फालतू चीज़ें मत सोचना। सिली मिस्टेक से ही भाई तुम्हारा रैंक जो है ना 10,000 आगे पीछे हो जाएगा। तो सिली मिस्टेक्स भी अगर बार बार रिपीट हो रहा है, इवन इफ एकदम बेसिक मिस्टेक है कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा, उसको भी लिखो। इट कैन बी अ मिस्टेक इन कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, कैलकुलेशन, एनीथिंग। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि सिली मिस्टेक्स को तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना इस वाली डायरी में, क्योंकि सिली मिस्टेक से ही तुम्हारे नंबर बहुत ज़्यादा इधर उधर हो जाते हैं। एंड एग्जाम में जाने से पहले जब भी उस चैप्टर का एग्जाम दे रहे हो, जब भी कोई पार्शियल टेस्ट दे रहे हो, फुल टेस्ट दे रहे हो, सिली मिस्टेक्स वाले सेगमेंट को मिस्टेक डायरी से डेफिनेटली पढ़ के जाना। तो गाइस ये तो बात हो गई कि ये 3 टाइप के शॉर्ट नोट्स बनाना कैसे, बट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि यार बना तो लिया, इसको आखिर में यूज़ कैसे करना है। तो चलो देखते हैं आखिर इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। अगर मैं शॉर्ट नोट्स की बात करूं तो इसमें जो थियोरेटिकल सेक्शंस होंगे, जो रट्टा मारने वाली चीज़ें होंगी, उसको तो आई रिकमेंड कि हर सुबह उठ के आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना तुमको टाइम मिलता है श्रद्धा अनुसार प्लीज़ रिवाइज कर लो, क्योंकि तुमको पता भी नहीं चलेगा, एग्जाम आ जाएगा एंड तुम्हारा सिलेबस खत्म हो चुका होगा। ये फ़ायदा होता है शॉर्ट नोट्स का। तो फ़ायदा बस ये तुमको उठाना है कि जब भी तुम रास्ते चलते जा रहे हो, बस में हो, बोर हो रहे हो, कैब में कहीं जा रहे हो, ट्रेन में हो, सुबह उठ के जल्दी से तुमको कुछ देखने का मन कर रहा है, हाँ 10 मिनट थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, तो तुम्हारा शॉर्ट नोट्स तुम्हारा सार होना चाहिए। एंड जितनी भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो सारी चीज़ें तुम इजीली हर दिन रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि उसमें बस रट्टा मारना होता है एंड शॉर्ट नोट्स उसका बेस्ट तरीका होगा। इसके अलावा जब भी तुम्हारा टेस्ट होता है किसी भी चैप्टर का, तो तुमको शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना है अलॉन्ग विथ फॉर्मूला नोट्स। अगर मैं फॉर्मूला नोट्स की बात करूँ तो उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ है कि जब भी तुम किसी भी चैप्टर का रिवीजन करने के लिए बैठ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल तुम सुबह सुबह उठे हैं, तुम्हारा मन कर रहा है कि यार आज मैं ना ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन करूँगा। अब तुम बिना अगर रिवीजन किए बैठ जाओगे क्वेश्चन बनाने, तुमसे नहीं बनेगा। एंड बेस्ट तरीका क्या होगा कि तो जल्दी से रिवीजन भी हो जाए एंड प्रैक्टिस भी हो जाए क्वेश्चंस का, वो होगा फॉर्मूला नोट्स रिवाइज करना। एंड विथ टाइम तुम ये भी देखोगे कि जब तुमने फॉर्मूला नोट्स को 3-4 बार रिवाइज कर लिया, जब तुम उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे थे, जब तुम उस चैप्टर को प्रैक्टिस कर रहे थे, तो तुमको वो फॉर्मूलाज याद होने लगे हैं। और जैसे जैसे वो फॉर्मूलाज याद होने लगेंगे, तुम्हारे फिंगर टिप पे आ जाएंगे, तुम उसको मार्क कर सकते हो कि हाँ यार ये मुझे अच्छे से आता है, ये मैं भूलता हूँ। तो विथ टाइम तुम्हारा वो फॉर्मूला नोट्स भी बहुत छोटा होने लगेगा, तुम उसको कट भी कर सकते हो अगर तुमको बहुत इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो तो। बट प्लीज़ ओवर कॉन्फिडेंट भी मत होना, अगर अच्छे से आता हूँ तो ही काटना। फाइनली जो तुम्हारी मिस्टेक डायरी है उसको एटलीस्ट वीक में एक बार मेरे हिसाब से देखना चाहिए। मेक श्योर करो कि जब जिस चैप्टर का टेस्ट हो रहा है उसका मिस्टेक डायरी तो डेफिनेटली देख के जाओ, ताकि तुम उन गलतियों को वापस से रिपीट मत करो। एंड फाइनली जब तुम्हारा एग्जाम बहुत नज़दीक होगा, जब तुम्हारे एग्जाम के 2-3 महीने बचे होंगे, ये तीनों टाइप के नोट्स तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। सो राइट फ्रॉम टुडे, अगर तुमने शॉर्ट नोट्स बनाना अब तक शुरू नहीं किया था तो कोई बात नहीं, देर से सही, आखिर आज बनाना तुम शुरू कर सकते हो। तो प्लीज़ आज ही अपना पेन पेपर उठाओ, मार्केट में जाओ, नए नोटबुक खरीद के लाओ एंड आज से ही शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दो। अगर तुम 24 के एस्पिरेंट हो तो ऑफकोर्स तुमको टाइम सेव करना है, तुमको सारा टाइम अपना मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस में देना है। इस टाइम पे तुम अपना मास्टर नोट्स वापस से पढ़ना अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना टाइम ही नहीं है। तो प्लीज़ इसको सीरियसली लो एंड बाकी बच्चे भी इसको सीरियसली लो, ताकि उस टाइम पे तुमको सफ़र ना करना पड़े। इसके अलावा अगर तुमको नोट्स बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। आई ट्राई टू कम अप विद द सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। और साथ में इस चैनल पे हमने प्लेलिस्ट बना के रखी है जिसका नाम है JEE जीतेंगे।
इसमें मैंने बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़, बहुत सारे हैक्स बता रखे हैं जिनको अगर तुम अपने जेई प्रिपरेशन में, नीट प्रिपरेशन में फॉलो करते हो तो तुम्हारा प्रिपरेशन अलग ऊंचाइयों तक जा सकता है। तो प्लीज़ उस प्लेलिस्ट को चेक करना, जो भी वीडियोस तुम्हारे काम की लगती है डेफिनेटली उसको देखना अपने खाली टाइम में, कभी जाते टाइम बस में, रिक्शा में, कहीं पे भी तुमको डेफिनेटली तुम्हारे प्रिपरेशन में अलग लेवल पे जाने में हेल्प करेंगी। इसके अलावा तुम्हारा अगर IT रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो मेक श्योर टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एक स्पेशल सीरीज़ है हमारी जिसका नाम है सवाल संडे, जिसमें हर संडे हम तुम्हारे IT रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर करते हैं। उसमें तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर करने का मैं पूरी कोशिश करूँगा। इसके अलावा ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, फोड़ दो, चीर दो, काट दो, गाड़ दो। This is Eclipse Nova signing off. See you in the next one. Make sure to subscribe to the channel. See you in the next one.